सर हम 1:30 से 2 बजे के आसपास हम गांव में गए। हमारे वहाँ वोट सरपंची के वोट थे और हम लगभग 3:30 बजे तक वहीं रहे। और जो हमारे घर की चाबी थी वो भी हमारे पास थी। और जब हम वापसी आए तो गेट खुला हुआ था और ये सारा सामान बिखरा हुआ था। कि सारा सामान बिखरा पड़ा था। मैंने कहा गोल्ड देखो, गोल्ड देखा तो मंदिर में गोल्ड भी नहीं पड़ा हुआ था। पानीपत में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। चोर इसी फिराक में रहते हैं कि कब घर से सभी सदस्य बाहर जाएं और वो चोरी कर सके। ऐसा ही एक मामला फिर से सामने आया है पानीपत की सेक्टर 12 से, जहां पर परिवार महज कुछ ही घंटों के लिए बाहर गया हुआ था कि तभी चोरों ने घर में सेंध मारी और घर में रखा सोने का सारा सामान लेकर फरार हो गए। परिवार वालों को इसके बारे में तब पता लगा जब वो वापस अपने घर लौटे। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, घर का ताला भी टूटा हुआ था और सोने के सभी जेवर गायब थे, जिसके बाद परिवार वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सर हम 1:30 से 2 बजे के आसपास हम गांव में गए। हमारे वहाँ वोट सरपंची के वोट थे और हम लगभग 3:30 बजे तक वहीं रहे। और जो हमारे घर की चाबी थी वो भी हमारे पास थी। और जब हम वापसी आए तो गेट खुला हुआ था और ये सारा सामान बिखरा हुआ था। और मम्मी ने मंदिर में जाके देखा तो गोल्ड नहीं था। बस यही कहानी थी। कौन सी लोकेशन है, क्या एड्रेस आपका? ये सर सेक्टर 12 1845 पानीपत में है। तो आपने पुलिस वगैरह कंप्लेंट की? पुलिस को कंप्लेन कर दिया। पुलिस वाले आए थे तो अभी वो थाने में बुला रहे हैं फॉर्म के लिए और FIR के लिए। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं FIR करवाने। तो कितना एक अपना जो आपने देखा होगा? 20 तोले के आसपास सोना था और कुछ आर्टिफिशियल और सोना इस कमरे में भी था और मंदिर में भी था। वो सारा लेके गए चले गए। कैश वगैरह? कैश नहीं था। और कुछ सामान या तो? और कोई सामान कुछ नहीं है, तोड़ फोड़ बस एक जो सामान सोना था वो लेके चले गए। पूरा परिवार राजाखेड़ी गया हुआ था क्योंकि वहां पर सरपंच के चुनाव चल रहे थे और वहां पर वो वोटिंग करने के लिए गए हुए थे। लेकिन जब कुछ ही घंटों बाद वो वापस अपने घर पर लौटे तो देखा कि घर का दरवाजे का मेन ताला टूटा हुआ है और घर का सारा सामान भी बिखरा हुआ था। जिसके बाद उन्होंने जब चेक किया तो पता लगा कि उनके घर में चोरी हुई है और मंदिर में जितना भी सोने का सामान रखा था वो भी वहां से गायब मिला। जिसके बाद परिवार वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस भी मौके पर पहुंची है। सवेरे किस समय गए थे और कब आए, क्या देखा? 2 बजे के करीब गए हैं हम। ये जब हम वहाँ वोट डाल के आए हैं 3:30, वहाँ के सारा सामान बिखरा पड़ा था। मैंने कहा गोल्ड देखो, गोल्ड देखा तो मंदिर में गोल्ड भी नहीं पड़ा हुआ था। तो और भी कुछ गोल्ड के अलावा कुछ चोरी हुआ? गोल्ड जो आर्टिफिशियल मेरा पड़ा हुआ था सेट, वो भी सारा डब्बा उठा के ले गए। तकरीबन कितना एक? 20 तोले। और कैश वगैरह भी था? कैश नहीं पड़ा था उसमें। चांदी का सामान भी था, वो चांदी का सामान भी सारा ले गए। पुलिस वगैरह कंप्लेंट कर दी आपने? यहाँ पुलिस को कंप्लेंट कर दिया। मैं यहाँ अंदर आई, 3 बजे का टाइम था। मैंने इनको फ़ोन किया, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर मैं अंदर आई, थोड़ा सा दरवाज़ा खुला था, अंदर अंधेरा था बिल्कुल। मैं किस समय गए थे आप लोग? 3 बजे आई थी मैं दोपहर को। अच्छा, नहीं तो, सुबह जब आप लॉक करके मैं नहीं गई थी, मैं तो इनकी भाभी। अच्छा। मैं इनके घर टिफ़िन रखा खाने का किचन में, अंधेरा था। मैं फ़ौरन इनको आवाज़ लगाई और बाहर चली गई। आधे मिनट में ही बाहर चली गई क्योंकि हमारी बाहर बाइक स्टार्ट थी। अच्छा जी। हमारा अपना खुद का टिफ़िन बाहर गेट पर ही पड़ा था थल्ली पे। तो आपने अंदर क्या देखा? अंदर कुछ भी नहीं देखा, अंधेरा था बस। मैंने सोचा ये सोए होंगे, बंटी बीमार रहता है, वो भी सोया हुआ है। बंटी के रूम का दरवाज़ा भी बंद था। तो आपने सुबह सूचना दी? हाँ जी, मैं तो फिर अपनी फैक्ट्री चली गई खाना लेके। फिलहाल परिवार वालों की तरफ से पुलिस को शिकायत दे दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और ऐसे शातिर चोरों की पुलिस तलाश कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि पानीपत में आए दिन लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। सोने मकान को लगातार चोर निशाना बना रहे हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर से चोरों ने महज कुछ ही घंटों में सोने मकान को निशाना बनाया और वहां पर सेंध मारी। जिसके बाद उन्होंने चोरी कर वहां से वो फरार हो गए। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।